ज्योति एक सुंदर, पढ़ी-लिखी, समझदार लड़की थी। कॉलेज में उसने 2-3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। पुरस्कार वितरण के लिए शहर के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन अरुण कुमार जी को बुलाया गया। पुरस्कार देते हुए उन्हें ज्योति अपने बेटे रोहित के लिए पसंद आ गई। उन्होंने घर जाकर अपनी पत्नी रीमा जी और राहुल से इस विषय पर बात की। पिता की बात मानकर रोहित माता-पिता के साथ ज्योति को देखने उसके घर गया। ज्योति की सुंदरता पर रोहित पहली नज़र में ही मोहित हो गया। रीमा ने जी भी सोचा कि छोटे घर की लड़की है, दबकर रहेगी। ज्योति के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने सिलाई करके दूसरों के घर खाना बना करके ज्योति और उसके भाई की परवरिश की थी। इतने बड़े घर का रिश्ता आया था, इसलिए ज्योति की माँ का मना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। शादी बहुत अच्छे से हुई। लगभग सारा खर्चा अरुण जी ने ही किया था। रोहित ने एक नया बिजनेस शुरू किया। उसके उद्घाटन समारोह में ज्योति ने अपनी माँ और भाई को भी बुलाया। फंक्शन खत्म होने पर ज्योति ने माँ को कुछ दिनों के लिए रोक लिया। एक बार ज्योति के ससुर जी से मिलने उसके खास दोस्त आए, जो शहर के प्रसिद्ध वकील और उनकी पत्नी आरती जी एक एनजीओ चलाती थी। वह जमीन से जुड़े व्यक्ति थे। ज्योति की माँ ने ही सारा खाना बनाया था। साधारण रहन सहन के कारण ज्योति की सास ने उन्हें सबके साथ खाना खाने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इससे ज्योति को बहुत बुरा लगा। मेहमानों ने खाने की तारीफ की तो ज्योति ने कहा कि यह खाना उसकी माँ ने बनाया है। तब उसकी सास बोली कि जिंदगी भर इन्होंने खाना ही तो बनाया है। आरती जी ने उनसे मिलने की इच्छा जताई तो ज्योति अपनी माँ को बाहर लाई और सबसे मिलवाया। ज्योति बोली, यह मेरी माँ है। पापा के गुजर जाने के बाद इन्होंने सिलाई और दूसरों के घर खाना बनाकर हमें इस लायक बनाया है। सबके जाने के बाद रोहित बोला, क्या जरूरत थी सबके सामने सिलाई और खाना बनाने की बात कहने की। ज्योति ने कहा, मुझे उन पर गर्व है, जिस मेहनत से इन्होंने हमें बड़ा किया है। हम आपके दरवाजे नहीं आए थे, हमारी इतनी हैसियत नहीं थी। आप लोग आए थे रिश्ते के लिए, तो अब क्यों शर्मिंदा होते हैं? आप लोग इस तरह मेरी माँ का अपमान नहीं कर सकते। रोहित और उसकी माँ चुपचाप सुनते रहे।